गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम रियल नंबर का नेक्स्ट लेक्चर लेके आए हैं। तो रियल नंबर में हमने एनसीईआरटी का फर्स्ट एक्सरसाइज कर रखा है। हमने पिछले वीक में एनसीईआरटी का जो फर्स्ट एक्सरसाइज है पूरा का पूरा पढ़ाया और उसका रिवीजन भी आपने संडे को कर लिया होगा। अब आ रहे हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप का मतलब क्या है ना, यहाँ पे कि जो आपका अगला जो स्टार्ट होता है वो अगला क्या स्टार्ट होता है 1.2। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। हमको रूट 5 को इरेशनल प्रूव करना है, या हमको इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बोर्ड में जरूर मिलता है। एक क्वेश्चन बोर्ड में हमको जरूर से जरूर मिलता है, जैसे रूट 5 रूट पी मिल जाता है, कई बार आ गया है, रूट 7 है, रूट 11 है, रूट 13 है, रूट 3 है। इस तरह करके कोई भी क्वेश्चन हो वो इसी फिनोमिना पर होगा। इसी फिनोमिना पर होगा कि हमको जब भी रूट प्रूफ करना है तो हम इसी फिनोमिना पे प्रूफ करेंगे। तो हम अगर ध्यान से देखें इसको, अगर आप, तो ये रूट 5 का पहला क्वेश्चन है, मैंने इसको ले लिया है। तो मैं इसको बता रहा हूँ कैसे किया जाता है। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अगर हमको, सुनिएगा बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं यहाँ करने क्या जा रहा हूँ। जैसे अगर हमको किसी चीज़ को प्रूफ करना है तो हम मैथमेटिक्स में थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन चीज़ें लेके चलते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं कि जैसे अगर मैं प्रूफ करना चाहूं, जैसे कि ये एक, भाई ये मार्कर है, ये एक मार्कर है, मुझको ये प्रूफ करना है कि इट इज़ अ मार्कर। इसको मार्कर मैंने प्रूफ करना है। तो जब मार्कर हमको प्रूफ करना है तो मैंने लेट कर लिया, ये क्या है आपका, ये हमारा, मैंने इसको पेंसिल लेट कर लिया। मार्कर प्रूफ करना है तो हमने इसको पेंसिल लेट कर लिया। अब मैं इसको क्या करूँ, जब पेंसिल लेट कर लिया तो इस मार्कर की सारी क्वालिटीज पेंसिल के इक्वल होनी चाहिए। पेंसिल क्या होती है, उसका आउटसाइडर जो कवर होता है, जैसा कि आप जानते हैं लकड़ी का बना होता है। नॉर्मल पेंसिल की मैं बात कर रहा हूँ। नॉर्मल पेंसिल आजकल तो भाई फाइबर वगैरह भी है, तो हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो भाई वो लकड़ी का बना हुआ होता है। पेंसिल के अंदर ग्रेफाइट होता है। पेंसिल क्या होता है, लिखते हैं उसको इरेज किया जा सकता है। तो ये क्वालिटी है। फिर इसको देखेंगे, भाई ये फाइबर है, ये फाइबर है, ये चलता है ब्लैक। वो पेंसिल थोड़ा सा ब्लैक क्या चलती है, वो हमारा थोड़ा स्लेटी कलर में चलती है, हल्का ब्लैक मान लेते हैं हम उसको। और ये क्या होता है, ये बोर्ड मार्कर है, ये बिना किसी इरेजर के इरेज हो जाता है। बाय हैंड भी हम इरेज कर सकते हैं, और उसमें क्या होता है, ऐसा नहीं होता। तो ये सब क्वालिटी जो हम कंपेयर करेंगे तो हम बता पाएंगे जो हमने कहा था वो नहीं है, वो नहीं है। तो वहां से हमको पता चल जाएगा जब जो सेम चीज है तो उसी टाइप की हो जाएगी। उसी तरीके से हमको क्या पता है, नंबर सिर्फ दो टाइप के होते हैं। नंबर सिर्फ दो टाइप के, या तो रेशनल होगा या तो इरेशनल। हमको प्रूफ करना है इरेशनल, इरेशनल प्रूफ करना है। अगर या तो रेशनल होगा या तो इरेशनल। अगर हमको इरेशनल प्रूफ करना है तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको सिर्फ और सिर्फ एक चीज कर दें, बता दें कि ये नंबर रेशनल नहीं है, ये नंबर रेशनल नहीं है। ये रेशनल नहीं है तो डेफिनेटली बात होगी इरेशनल होगा। जब मैंने आपको नंबर पढ़ाया था तो पहले ही लेक्चर में आपने देखा होगा, जब हम रियल नंबर की बात करते हैं तो रियल नंबर दो प्रकार के होते हैं, एक रेशनल है और एक इरेशनल है। तो अगर मैंने कह दिया ये इरेशनल और ये रेशनल नहीं है तो डेफिनेटली बात हो गई वो इरेशनल है। ठीक, डेफिनेटली बात हो गई इरेशनल है। तो हमको बस यही थॉट लेके चलना है कि हम बताएंगे कि वो रेशनल नहीं है, दैट इज द रीजन इट इज अ इरेशनल। हमने यहाँ क्या किया, लेट बी रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। मैंने भी कॉन्ट्रडिक्शन वाला चीज लिया, उल्टा मान लिया हमने। ठीक, देयरफॉर वी कैन फाइंड टू इंटीजर्स a and b where b is not equal to 0। हमने a और b माना जो कि b हमारा 0 के इक्वल नहीं है। रूट 5 को a और b के इक्वल ले लिया, रूट 5 को a और b के इक्वल ले लिया। लेट a and b, let a and b,
हैव अ कॉमन फैक्टर वेदर वन, क्या है आपका वो वन है, मतलब कॉमन फैक्टर वन। अब किसी को कॉमन फैक्टर वन हो हम उसको डायरेक्ट कहते हैं ना ए एंड बी आर द को प्राइम। को प्राइम क्या था मैंने बताया, ऐसा नंबर जिसका HCF 1 होता है वो को प्राइम कहलाता है, ऐसा नंबर जिसका HCF 1 होगा वो को प्राइम कहलाएगा। तो हमने जब यहाँ पे बता दिया भैया क्या है ये 1 कॉमन है, पहले तो HCF इसका क्या होगा, ठीक इस तरह से हमारा हो जाएगा। अब हमने जब यहाँ लिया तो इसका हमने स्क्वायर कर दिया, दोनों साइड का स्क्वायरिंग बोथ साइड, जब हमने स्क्वायर कर दिया 5 इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, तो फिर बी स्क्वायर उधर भेज जाते ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या पता चला 5 अगर आप नीचे जाएगा अगर देखिए तो 5 से ए स्क्वायर को हम डिवाइड कर सकते हैं, 5 से ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। अगर आप सोचिए किसी भी नंबर का स्क्वायर नंबर जिस नंबर से कट जाए तो क्या वो नंबर उस नंबर से नहीं कटेगा। जैसे मैं बात करूं 5 का स्क्वायर 25, 5 से कट जाएगा, तो क्या 5 5 से नहीं कटेगा। या मान लूं मैं आप मान सकते हैं 6 to 5 6 to 5 6 to 5 किसका स्क्वायर है 25 का स्क्वायर है। अब 25 के स्क्वायर में अगर आप देखो क्या होगा 25 का स्क्वायर 6 to 5, वहां पे जब आप इसको देखते हैं तो 25 का स्क्वायर 5 से कट जाएगा, तो क्या 25 5 से नहीं कटेगा, कट जाएगा। मतलब जिस भी नंबर का स्क्वायर उससे कट जाता है वो नंबर भी उसी डिजिट से कट जाएगा। अगर यहाँ 2 होता तो अगर 2 से किसी नंबर का स्क्वायर कट जाएगा तो ये भी वो नंबर भी 2 से कट जाएगा, वही चीज है। यहाँ क्या है ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, देन ए इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। जब ए स्क्वायर कट रहा है तो ए भी कटेगा, जाहिर सी बात है। हमने ए इक्वल टू 5 के मान लिया, हमने ए इक्वल टू 5 के मान लिया क्योंकि हमको बी के लिए भी प्रूफ करना है, इसलिए ए इक्वल टू हमने क्या मान लिया 5 के मान लिया। अब आइएगा यहाँ 5 के स्क्वायर इक्वल टू 5 बी स्क्वायर, ठीक। यहाँ पे जब ये 25 क्या आ जाएगा, यहाँ पे अगर देखो आप दिक्कत हो रही है आपको 5 से कट जाएगा ये 20, यहाँ 25 तो ये 5 आएगा, 5 क्या होगा बी स्क्वायर इक्वल टू 5 के स्क्वायर, बी स्क्वायर इक्वल टू 5 के स्क्वायर। अगेन बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, सेम उसी तरीके से अगर बी स्क्वायर 5 से कट रहा है तो 5 से भाई बी भी कट जाएगा, सेम उसी टाइप का आ गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे यहाँ था वैसे यहाँ हो गया। अब यहाँ पे जब इतना हम लोग करके आ गए तो बी इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। अगर आप ध्यान दीजिए तो हमने दो चीजें यहाँ की, ए भी 5 से कट रहा है और यहाँ बी भी 5 से कट रहा है। ए भी 5 से डिविजिबल है, बी भी 5 से डिविजिबल है, लेकिन हमने यहाँ क्या बोला था ए एंड बी हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1, मतलब कॉमन फैक्टर अदर देन 1, मतलब कॉमन फैक्टर है 1, कॉमन फैक्टर है 1। कॉमन फैक्टर जब 1 है और यहाँ हम बता रहे हैं 5 से कट रहा है, ऊपर बोला कि 1 है कॉमन फैक्टर है, यहाँ 5 से कट रहा है 5 कॉमन फैक्टर हुआ, जो हमने माना वो गलत हो गया ना। हमने बोला कोई दोनों कॉमन फैक्टर 1 होगा, लेकिन यहाँ दोनों कॉमन फैक्टर 5 निकल के आ गया, इसका मतलब हमारा मानना ही गलत हो गया। तो यहाँ क्या कहेंगे दिस इम्प्लाइज दैट ए एंड बी हैव अ 5 एज अ कॉमन फैक्टर। यहाँ से हमको पता चलता है कि दिस इम्प्लाइज दैट ए एंड बी हैव अ 5 एज अ कॉमन फैक्टर, 5 एज अ कॉमन फैक्टर, 5 क्या है कॉमन फैक्टर हो गया। अब जो 5 कॉमन फैक्टर हो गया एंड दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, कॉन्ट्रडिक्शन मतलब विरोधाभास, कॉन्ट्रडिक्शन मतलब विरोधाभास, तो जो हमने मान रखा था वो गलत हो गया, कॉन्ट्रडिक्शन मतलब विरोधाभास गलत हो गया। टू द फैक्ट दैट ए एंड बी आर को प्राइम, किसके लिए कॉन्ट्रडिक्शन है ए एंड बी आर आवर को प्राइम, इफ ए एंड बी आर को प्राइम then they have not any common factor other than 1, but here we see they have a factor as a 5, they have a common factor as a 5, so our assumption is wrong, hence root 5 cannot be expressed as p by q or it can said be root 5 is irrational।
मतलब कि पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं, मतलब √5 इज नॉट अ रेशनल। पी बाई क्यू क्यों बोलते हैं हम? अगर रेशनल के फॉर्म में कन्वर्ट कर पाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? पी बाई क्यू के फॉर्म में। यहाँ हम क्या बोलेंगे, हम इसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते पी अपॉन क्यू के फॉर्म में। पी अपॉन क्यू के फॉर्म में हम इसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते। अगर नहीं कर पाएंगे एक्सप्रेस पी बाई क्यू के फॉर्म में, तो यहाँ से हमको क्या पता चलेगा? जब नहीं है रेशनल तो जाहिर सी बात है इरेशनल है, जाहिर सी बात है इरेशनल है। बस इतना है, इतना है, समझना है इसको। ये थ्योरी है, लेकिन बोर्ड पेपर में आपके ये बहुत ज़्यादा आता है। लगभग हर बार एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपको मिल ही जाएगा। और इसको बस आपको इतना ही ध्यान रखना है, इसके 2 टाइप है। एक टाइप तो ये है, 2 टाइप और हैं इसके अलावा, मतलब 3 टाइप है। हम एक एक दिन लेके आएंगे, ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि इकट्ठा कर देंगे तो सब मिक्स हो जाएगा, और सब मिक्स हो गया तो बेकार हो गया, सब मिक्स हो गया तो बेकार हो गया। इसलिए मिक्स नहीं करना है, बस ध्यान देना है कि इसको डेली बेसिस पे करते चलिए। बहुत ज़्यादा देखिए वो कछुआ और खरगोश वाली कहानी के हिसाब से चलिए, कछुआ बनिए, धीरे 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 डेली चलिए। अब बहुत भागने का प्रयास नहीं कीजिए, लेकिन वही है बहुत, अभी आप बहुत भाग जाइए और मई जून जुलाई 3 महीने गायब हो जाइए तो फिर खत्म हो गया, फिर कोई मतलब नहीं रह जाता ना। इसलिए धीरे 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 करते चलिए, अपने समय का यूटिलाइज कीजिए, समय का यूटिलाइज कीजिए। समय बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस समय में अगर आप कर ले जाएंगे तो आप बड़ा लाभ हो जाएगा आपका। ठीक, इसको करिए और प्रयास करिए कि ये जो आपके पेपर में आते रहते हैं इनको भी एक बार ट्राई करिए। ठीक, तो मिलेंगे कल हम कुछ इस टाइप वाले क्वेश्चन को लेके आएंगे, कल हम इसकी बात करेंगे। ठीक, आज ये हो गया, कल हम इसकी बात करेंगे। सो गाइस, थैंक यू फॉर टुडे।